ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन 3.1 है, जिसके अंदर आप सब लोग के पास नोटबुक है तो नोटबुक रखो, टेक्स्ट बुक भी रख सकते हो और इसका सॉल्यूशन जो है वो अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स in order in which they displace each other from the solution। दोस्तों, डिस्प्लेस कौन किसको कर सकता है, और ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो आपने 10th में भी पढ़ा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अदर। जो उससे कम रिएक्टिव है उनको वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो सर, इसमें से मोर रिएक्टिव कौन है, ये अगर कोई पूछ लेगा तो इसका हमें क्या आंसर मिलेगा? तो रिएक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय व्हाट? ईएमएफ सीरीज। तो दोस्तों, ये ईएमएफ सीरीज आप सब ने देखी होगी शायद। यही चैप्टर के अंदर आपने जब देखा है तो आपके उसके अंदर भी ईएमएफ सीरीज दी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एल्यूमिनियम जो है उसकी ईएमएफ सीरीज में एक रिएक्शन दी है, Al +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, और उसका ई सेल या तो ई रिडक्शन, E0 रिडक्शन आप बोल सकते हो, कितना है तो वो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इट इज़ -1.66 वोल्ट। दोस्तों, ये एल्यूमिनियम हो गया। सिमिलरली कॉपर की बात अगर की जाए, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, तो उसका E0 रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वो मेरे ख्याल से 0.34 वोल्ट मिल रहा है। और ऐसे ही Fe के लिए अगर आप बोलोगे Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, चलो दोस्तों आप लोग बताओ मुझे कितना है ये, समझ में आ रहा है आपको? यस, इट इज़ -0.44 वोल्ट है। देखो, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो, तो ये वैल्यूज़ जो है वो आपको याद रखनी है। दोस्तों, मैग्नीशियम की बात की जाए, Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, चलो इसका वैल्यू कितना है रिडक्शन पोटेंशियल का? इट इज़ -2.36 वोल्ट। और लास्ट में ये जिंक जो है वो Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है दोस्तों? तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ -0.76 है। अब दोस्तों, ये क्या है? तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, बट मैं बता रहा हूँ रिएक्टिविटी is directly proportional to oxidation potential is proportional to 1 upon reduction potential। दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? यस, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड है? तो रिएक्टिविटी इज डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम है। कुछ समझ में आ रहा है?
तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो कॉपर है। तो हम रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर लिखते हैं तो क्या लिखवाओगे आप लोग कि सर ये जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर में इसमें जिसकी वैल्यू सबसे लेस है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इट इज़ Mg, क्योंकि Mg का रिडक्शन पोटेंशियल -0.236 है। और उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन, उसके बाद कौन आएगा दोस्तों, 1.66 मतलब एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन आएगा, तो -76 मतलब जिंक। उसके बाद कौन आएगा, Fe, है ना, यस आई थिंक दैट इज Fe। एंड लास्ट में कॉपर आएगा। तो Mg की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो Mg कैन डिस्प्लेस्ड दिस ऑल metals. Aluminium can displace these three metals. Zinc can displace these two metals. Fe can displace only copper. तो दोस्तों ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि भाई हु कैन डिस्प्लेस्ड अदर। समझ में आया, सॉल्ट में से डिस्प्लेस करना इसका मतलब क्या दोस्तों, ये सॉल्ट में से डिस्प्लेस करना इसका मतलब क्या, तो सिंपल मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ। ये बीकर मैंने बनाया है कॉपर का, किस चीज़ का, कॉपर का। और इसके अंदर मैंने लिया है सॉल्यूशन ZnSO4 का, चलो जिंक सल्फेट लिया है तो Zn+2 है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये मेरा बीकर है जिंक का और मैंने इसमें लिया है CuSO4, तो CuSO4 है इसमें Cu+2। अब दोस्तों हमको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप कौन से सॉल्यूशन में, मतलब कॉपर के सॉल्यूशन में, अरे कॉपर के वेसल में ZnSO4 का सॉल्यूशन भर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आप जिंक के वेसल में CuSO4 का सॉल्यूशन भर सकते हो। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये मिलेगा कि हम जिंक के वेसल में CuSO4 का सॉल्यूशन नहीं भर सकते, क्योंकि जिंक वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को। ये है ना, जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को। तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा इसके सरफेस पे और जिंक जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, इसीलिए आपका जो वेसल है वो कोरोड होगा। लेकिन और कॉपर के वेसल में जिंक डाला है तो कुछ होगा कि नहीं होगा, तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं होता। तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इस ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा उसकी रिएक्टिविटी। और वो सारी चीज़ किस पे डिपेंड है, EMF सीरीज पे डिपेंड है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, समझ में आ गया बच्चों, बोलोगे तो मज़ा आएगा वरना मुझे मज़ा नहीं आएगा। अब देख सकते हो स्टैंडर्ड, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K+K, ये रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, Ag+Ag रिडक्शन पोटेंशियल है, Hg+2Hg ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, Mg+2Mg ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, Cr+3Cr ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अरेंज these metals in their increasing order of reducing power। तो दोस्तों रिड्यूसिंग पावर इज प्रोपोर्शनल, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी हम बोल सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्हाट, यस, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिडक्शन पोटेंशियल। दोस्तों 1 अपॉन क्या हम बता रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे इसको समझोगे आप लोग, मैंने उस दिन बताया था, इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जितना आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, याद रखो। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये दोनों का इन्वर्स हो जाता है। अब आप देख सकते हो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है? सर सबसे ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, सुन लेना, उसका पावर सबसे कम होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो सर Ag जो है 0.80 सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लिख रहे हैं आपके यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, लेकिन कौन सा ऑर्डर चाहिए? तो इंक्रीजिंग वर्ड है ना, इसीलिए सबसे कम रिड्यूसिंग पावर जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसका होगा। तो Ag इज लेस देन कौन आएगा? Hg। यस दोस्तों, उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर 2.393 माइनस है, -2.37 है और -0.74 है। तो कौन आएगा पहले? विधि एब्सोल्युटली राइट बेटा, इट्स अ क्रोमियम। उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। और लास्ट में आएगा पोटेशियम। रेडी? तो ये हो जाता है रिड्यूसिंग पावर। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर इसमें पोटेशियम का है। सिर्फ इतनी चीज़ आप लोग याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। आगे जा रहे हैं। हाँ, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn Ag+2 gives Zn+2 2Ag solid take place further show which of the, अच्छा ये रिएक्शन है आपके सामने, Zn solid 2Ag plus aqueous, Zn+2 aqueous plus 2Ag solid। अब दोस्तों आपको पता चल जाता है कि आपका Zn जो है वो एनोड है। तो एनोड का जो रिएक्शन है Zn प्लस में से Zn+2 बना, तो इट इज़ एक्ट एज एनोड। और कैथोड कौन बना? तो सर Ag प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है। तो 2 मोल ऑफ Ag प्लस रिएक्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 Ags फॉर्म। अब देखो दोस्तों, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। अब दोस्तों अगर आपको ये चीज़ भी समझनी है कौन सा नेगेटिव चार्ज है, वो तो अभी तक पता ही नहीं चला सर हमें। तो हमें पता चल जाना चाहिए। इसमें सॉल्यूशन Zn+2 का है और ये कौन आया अपना? यस सर, Zn का इलेक्ट्रोड। और ये कौन है? Ag का इलेक्ट्रोड। और सॉल्यूशन है Ag प्लस का मतलब AgNO3 का। और ये ZnSO4 का, या तो ZnNO3 का भी हो सकता है। आपने ये दोनों को अटैच कर लिया, यहाँ पे क्या डाल दिया आपने? यस, सॉल्ट ब्रिज। अब दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि भाई आपका ये एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ से Zn जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर गिरता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है, तो ये रिएक्शन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? ये इलेक्ट्रोड पे। और फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं एनोड से कैथोड की ओर। क्योंकि ये यहाँ पे इसीलिए रहता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो दोस्तों, अब मैं क्या बता रहा हूँ? नेगेटिवली चार्ज कौन है? इलेक्ट्रोड। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एनोड। और एंड दैट इज जिंक। ओके, वेरी गुड विधि। आगे जा रहे हैं हम कि भाई द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। करंट को कौन कैरी करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन
कैन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लेकिन ये जो सॉल्ट ब्रिज आपको दिख रहा है, इट कैरीज SO4-2 आयन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये पूरा ये करंट जो है, ये करंट कैरी करता है, वो है आपका एक्सटर्नल सर्किट। ये कौन है? यस, एक्सटर्नल सर्किट। ये एक्सटर्नल सर्किट क्यों बोला? और ये जो है आपका सॉल्ट ब्रिज, इट इज इंटरनल सर्किट, क्योंकि इसके अंदर दोनों का रोल है, नॉट ओनली वन। सो वी कैन से एक्सटर्नल सर्किट मतलब कॉपर वायर, एंड इंटरनल सर्किट मतलब कौन? सॉल्ट ब्रिज। ओके, इंडिविजुअल रिएक्शन एट विच ईच इलेक्ट्रोड, तो ये इंडिविजुअल रिएक्शन हमने एनोड का और कैथोड का लिख लिया है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आगे जा रहे हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इतना बोलूँगा कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोड्स आते हैं ऐसे, तो आपने देख लिया कि ये पहला रिएक्शन, मैं सिर्फ पहला वाला दिखवाऊंगा, दूसरा वाला आपको करना है। दोस्तों समझ में आया? 2Cr सॉलिड 3Cd+2 एक्वायस गिव्स 2Cr + 3 एक्वायस प्लस 3Cd सॉलिड। दोस्तों आपको ये पता है कि इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है? डेल्टा G0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है। और आपको पता है कि फॉर डेल्टा G0 व्हाट यू वांट? -NF E0 सेल। दोस्तों n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दूसरी चीज़ फैराडे कांस्टेंट और ई सेल, ये दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एनोड का रिएक्शन करना चाहते हैं। Cr gives Cr +3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम गेट्स ऑक्सीडेशन। ओके दोस्त, चलो कैथोड पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, हम बैलेंस वगैरह बाद में करेंगे। Cd+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cd। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर हमें टोटल रिएक्शन चाहिए तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। सो वी मल्टीप्लाई बोथ रिएक्शन ऑफ एनोड with the 2 for making 6 electron and with the cathode with the 3 to making 6 electron. So in our reaction, ये पूरा हमारा रिएक्शन जो टोटल होगा वो हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन यही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? सर हमें n का वैल्यू मिल गया, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें n का वैल्यू मिल गया, हमें इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और f कितना है? तो f इज इक्वल टू 96500 भी ले सकते हैं कूलम, या तो कूलम इंटू मोल इनवर्स, या तो हम क्या ले सकते हैं 96487। दूसरी चीज़ फेराडे कांस्टेंट, वो हो गया। अब आपको पता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड Cd+2 Cd माइनस E0 Cr+3 Cr, ओके, Cr+3 Cr। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा कि भाई इसमें क्या मिल रहा है आपको? सर ये वैल्यूज हमारे पास नहीं है कैडमियम वगैरह की, तो ये वैल्यू कहाँ से लाए हम? तो दोस्तों इसको तो याद रखनी ही होगी आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्रोमियम +3 कन्वर्ट इनटू
और उसका वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको याद रख लेना। CR+3 CR का वैल्यू जो है इट इज़ -0.74 वोल्ट एंड E0 CD+2 CD इज इक्वल टू -0.40 वोल्ट। तो दोस्तों ये दोनों का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, -0.40 माइनस -0.74 ऐसा वैल्यू रखने से हमें मिल जाता है -0.40 प्लस 0.74। कितना वैल्यू आया दोस्तों? आई थिंक इट इज़ 0.34 वोल्ट। रेडी? अब अगर हमें ये 0.34 वोल्ट मिल जाता है तो हमें ये E0 सेल मिल गया। तो ये E0 सेल के अकॉर्डिंग आप क्या गेन करना चाहते हो अभी? यस सर, ये वोल्ट है दोस्तों। इफ वी गेट दिस E0 सेल देन नाउ डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। चलो, -696,500 0.34 वोल्ट। आप लोग मुझे इसका आंसर बोलोगे दोस्तों, कितना आ रहा है ये बताओ जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड, -196,860। वेरी गुड, 60 जूल आएगा दोस्तों। आपको उसको जूल को अगर उसमें कन्वर्ट करना है, किस में? किलो जूल में, तो आप क्या करोगे? सर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई विथ, यस, मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ जूल पर मोल, हाँ, पर मोल, मोल इनवर्स। अब हमें पूछा है दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसके लिए डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303, इसका दूसरा फॉर्मूला है। डेल्टा G0 इज इक्वल -2.303 RT। ये RT वगैरह दिया हुआ नहीं है हमें, तो सीधा भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ननर्स्ट इक्वेशन। ननर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है दोस्तों? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059 अपॉन n का वैल्यू कितना होगा इसके लिए? 6 log। दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? तो सर ये CR+3 है, उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा स्क्वायर, ये देखो प्रोडक्ट, और नीचे है डिनोमिनेटर में CD+2, उसका पावर हो जाएगा +3। चलो दोस्तों, अब एट इक्विलिब्रियम हम क्या कह सकते हैं? E सेल इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट एंड दूसरी चीज़ द कंसंट्रेशन ऑफ CR+3 का स्क्वायर एंड CD+2 का शेयर इज इक्वल टू Kc। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमारा फाइनल हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.05/6 log Kc। दोस्तों log Kc इज इक्वल टू E0 सेल का वैल्यू है 0.34 इंटू 6 0.059। कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों? हाँ ये माइनस ही है बेटा, हाँ 34 बेटा, कितना आ रहा है ये? 34 आंसर आ रहा है इसका, 34.57।
दोस्तों ये आपको log Kc मिला। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह कम है इसीलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई Kc अगर फाइंड करना है तो एंटी लॉग ऑफ 34.57 मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको एंटी लॉग कैलकुलेटर से भी फाइंड करना आता है, तो 0.57 का एंटी लॉग कितना आ रहा है 0.57। आप अपने बुक में भी देख सकते हो या तो आपको कैलकुलेटर से भी, कद शायद आपके सर ने आपको दिखाया है 3715 कितना है। यस, तो 37 है ना, 57 है शायद, 57, यस। तो इतना आ रहेगा उर्मिक, कुछ डिफरेंट है। फर्स्ट डिजिट के बाद उसका पॉइंट रहता है इनटू ये जो होता है उसके पावर में चला जाता है। सो इट्स 34 दोस्तों, ये क्लियर है। आप लोग इसका यूज़ करके भी कर सकते हो, मतलब डेल्टा जी वाला फॉर्मूला, या आपको जो दोनों में से अच्छा लगे वो करके भी कर सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ये केसी का 3.715 इंटू 10⁻⁻34 दोस्तों। और ये दूसरा सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए करना होगा। क्लियर दोस्तों, सेम मेथड में हिंट दे देता हूँ। Fe में से Fe+3 बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, Ag प्लस में से Ag बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा और वो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल वो आप लोग याद रखना दोस्तों। और ओके, तो एंटीलॉग मिलेगा, तो सॉरी, इसके अकॉर्डिंग आप पूरी प्रोसेस कर सकते हो। विधि, अगर आपको कैलकुलेटर से एंटीलॉग करना है तो पहले पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है उसको लिखना होता है। कैलकुलेटर में 0.57 करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड बाय 3557, फिर मेरे ख्याल से +1, फिर मल्टीप्लाई और इक्वल दोनों दबाना है 13 टाइम। तो ये आंसर आ गया ना 3.71। तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे पॉइंट के आगे जो बच गया 34, तो वो ऑलवेज जो भी चीज़ होगी वो सब 10 के पावर में ले जाना होगा। राइट द ननर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। दोस्तों ये सेल का हमें देखो अभी बहुत सारे सेल दिए हैं, इसमें से मैं आपको एक या दो ही बताऊंगा, उसमें से पहला और लास्ट वाला बताऊंगा, बीच वाले आप सब खुद करोगे। तो फर्स्ट वाले की बात हम कर रहे हैं, mg सॉलिड, प्लस नहीं आएगा, चलो mg सॉलिड रिएक्ट विथ Mg+2 सॉल्ट ब्रिज Cu+2 Cu 0.001 मोलर, 0.0001 मोलर। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये एक्वायस है, ये भी एक्वायस है। अब दोस्तों ननर्स्ट इक्वेशन इसके लिए आपको पता है, सबसे पहले आपको एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलो सबको आता है सर, ये लेफ्ट साइड पे जो होता है वो एनोड होता है और राइट साइड पे जो होता है कैथोड होता है। Mg कन्वर्ट इनटू Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड में Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। तो दोस्तों ये इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज़ पता चल रही है, ये दोनों रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें n का वैल्यू मिल जाता है, सॉलिड एक्वायस सॉलिड एक्वायस। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि टोटल रिएक्शन होगा
Mg solid plus Cu plus 2 aqueous, Mg plus 2 aqueous Cu solid. Here n is equal to 2. चलो दोस्तों, अब आपको क्या चाहिए सर? फॉर द फाइंडिंग द ननर्स्ट इक्वेशन, ये ननर्स्ट इक्वेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड। ये कौन से नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड वही होते हैं कि जिनका टेम्परेचर 298 और जो कंसंट्रेशन है जो आयन का मतलब सॉल्यूशन का वो 1 मोलर होता है, तो वही स्टैंडर्ड बोला जाता है। लेकिन जिसमें ये 1 मोलर नहीं है और अदर देन 1 मोलर, तो ये सारे सेल क्या हो जाएंगे? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड का पोटेंशियल फाइंड करना है, इसीलिए हमें ननर्स्ट ने ये ननर्स्ट का इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ननर्स्ट इक्वेशन वी मस्ट फाइंड E0 सेल, क्योंकि उसके फॉर्मूला में ये E0 सेल रहता है। अब E0 सेल के लिए E0 कैथोड मतलब Cu प्लस 2 Cu माइनस E0 एनोड मतलब कौन? Mg प्लस 2 Mg। ये होगा दोस्तों, होगा होगा और होगा। और इसीलिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? Cu प्लस 2 की बात अगर हम कर रहे हैं तो दोस्तों कितना वैल्यू है Cu प्लस 2 का? Cu प्लस 2 मेरे ख्याल से इट इज़ 0.34, यस। और ये Mg प्लस 2 अभी ही देखा हमने, माइनस 2.36 कुछ ऐसा था, है ना? चलो, तो ये दोनों का एडिशन होके 34 प्लस 2.36, तो 4 and 6 10, 6 and 7 0.2 volt. So it is your E0 cell. दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये E0 सेल भी आपको मिल जाता है। अब अकॉर्डिंग टू ननर्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log, इसमें प्रोडक्ट कौन है? आयंस। तो सर एक्वायस ऑफ Mg प्लस 2 अपॉन एक्वायस ऑफ Cu प्लस 2 मतलब कंसंट्रेशन एक्वायस। चलो दोस्तों, अब ये सारी चीज़ों में आपको ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो E0 सेल का वैल्यू है 2.70 माइनस 0.059 बाई n इज इक्वल टू 2 लोग Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्या है? तो इट्स अ 0.001 एंड Cu प्लस 2 0.0001। तो दोस्तों 2.70 माइनस 0.059 बाई 2 लोग, ये तो मेरे ख्याल से 10 हो जाएगा। और द वैल्यू ऑफ log 10 इज इक्वल टू 1। 2.70 माइनस 0.0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये इतनी वैल्यू आएगी। और ये दोनों का समेशन करो, सब्ट्रैक्शन करोगे, कितना आ रहा है दोस्तों? जल्दी से बोलो। 2.70 माइनस दिस, इसका सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है? ओके, 2.68 वोल्ट। दिस इज़ योर आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ तक आता है। अब मैं आपको सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सर हमारे पास E0 सेल होना चाहिए और n का वैल्यू होना चाहिए। ये कंसंट्रेशन तो हमको दिए हुए हैं, ये Br का इतना है और H का इतना है। अब मैं आपको सिर्फ इसकी इनिशिएशन बताऊंगा कि इसको कैसे समझा जाता है। यहाँ पे सेल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये Br2 कन्वर्ट इनटू Br माइनस
सपोज मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो Br2 कन्वर्ट इनटू Br माइनस। दोस्तों ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? जल्दी से बोलो। यस ध्रुविल, क्योंकि इसमें 0 था और ये -1 हुआ, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। लेकिन दोस्तों ये कौन है एक्चुअली इन अ सेल? ये तो एनोड है, और एनोड कभी रिडक्शन नहीं करता, इसीलिए हमारा ये रिएक्शन जो हमने लिखा है वो गलत है। तो इसी रिएक्शन को हम कैसे करना है? देखो दोस्तों उसको कैसे करना है, तो ये 4 नंबर का जो इक्वेशन होगा, Br माइनस गिव्स Br2, भले ही आपको यहाँ पे Br2 Br माइनस लिखा है, लेकिन आपको ऐसे नेगेटिव आयन वाले को थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और इसीलिए इसको आप लोग 1/2 Br2 कर सकते हो। अब Br का कंसंट्रेशन तो आपके सामने है ही है, तो ये हो गया एनोड का रिएक्शन। अब कैथोड का H प्लस में से H2 बन रहा है, तो वो तो रिडक्शन ही होगा, 1/2 H2। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। ये गैस है दोस्तों, ये एक्वायस है और ये एक्वायस है। दोस्तों यहाँ पे मैं अब रिएक्शन लिख रहा हूँ टोटल Br माइनस प्लस H प्लस 1/2 Br2 प्लस 1/2 H2। दोस्तों ये Br2 क्या लिया है इसने? लिक्विड लिया है, इसीलिए इसका कोई प्रेशर वगैरह नहीं होता, लेकिन ये H2 लिया है, उसका प्रेशर कितना है? 1 बार। दोस्तों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? तो वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़, थोड़ी सी ये जगह को हम यूज़ करने वाले हैं कि भाई आपको पता चले कि E0 Br माइनस Br2, नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको लिखना है, तो रिएक्शन यहाँ पे तो रिडक्शन ही दिखाना होगा। जैसे कि Br2 Br माइनस, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों? ब्रोमीन वाका, यस आई थिंक इट इज 1.09 है ना। तो देखो इट्स अ 1.09 वोल्ट, और H प्लस H2 तो सबको पता है 0.0 वोल्ट। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है, Br2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें इतना मिला है 1.09, और हाइड्रोजन का कितना है? 0 है। चलो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे? ई सेल फाइंड करोगे। ई सेल आपको कितना मिलेगा? माइनस, रेडी दोस्तों, -1.09 वोल्ट मिलेगा। आपने सेल थोड़ा उल्टा लगा दिया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो नो इश्यू। अब आपको क्या करना है, तो इट इज़ E0 सेल। अब सारी चीज़ आपके पास है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग। लॉग के अंदर ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, Br2 का तो नहीं ले सकते हैं, PH2 रेस टू 1/2, और कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। दोस्तों आगे का कैलकुलेशन मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। E0 सेल का वैल्यू ये रख लेना, -0.059, N का वैल्यू 1 रख लेना, और उसके बाद
जो आपके पास है कौन, यस, ये वाला कौन, H2 का कितना है दोस्तों, H2 गैस का प्रेशर, सर ये 1 बार है इसलिए 1 बार का 1/2 1 ही होगा। Br माइनस का कंसंट्रेशन 0.01 और H प्लस का कंसंट्रेशन 0.03 है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस करके आप ई सेल गेन करना है। क्लियर है दोस्तों ये? तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो ये तो 2 ही क्वेश्चन हमने किए, दूसरा भी इनकम्प्लीट है, वो भी आपको करना पड़ेगा। और ऐसे ही सिमिलरली 2 और 3 सेम कंडीशन में आप कर सकते हो। करोगे दोस्तों? करना पड़ेगा। ये लास्ट समझाओ એટલે मतलब ये लास्ट जो है ना दोस्त, ये वही है, आगे का प्रोसेस में थोड़ी स्पेस का प्रॉब्लम है इसीलिए। तो ये -1.09 लिख के ये -0.01, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख दो लॉग, इसका जो PH2 है वो 1 और Br का ये दोनों का मल्टीपल करो 0.01 एंड 0.03, ये करके आप लॉग फाइंड करो, फिर इससे लॉग वाले वैल्यूज़ को 0.059 से मल्टीप्लाई करो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो बढ़ जाएगा शायद, तो इसको इसमें से आप एमिट कर सकते हो, या तो जो भी वैल्यू आएगा माइनस आ सकता है तो वो भी कर सकते हो। क्लियर दोस्तों? उसके बाद वाला क्वेश्चन जा रहे हैं हम। इन द बटन सेल आपने देखा है? यस सर, हमने देखा है। वाइड यूज इन वॉचेस एंड अदर डिवाइस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। दोस्तों ये Zn जो है वो Zn AgO2O के साथ रिएक्ट करके Zn प्लस टू Ag प्लस 2OH माइनस कर रहा है। आपको E0 सेल और डेल्टा R0 फाइंड करने के लिए बोला है। आपका एनोड कौन है सर? Zn। Zn में से Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड कौन होगा? Ag2O। ये 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके Ag सॉलिड प्लस 2OH माइनस, ऐसा आपको टोटल रिएक्शन मिलेगा। तो ये टोटल रिएक्शन तो आपके सामने है ही, लेकिन हमने ये रिएक्शन एनोड और कैथोड का क्यों लिखा? ये H2O एक ही मोल आएगा। उसका रीज़न दोस्तों एक ही है। कौन सा? Zn प्लस 2 एक्वायस एंड Ag सॉलिड प्लस 2OH माइनस। दोस्तों अब मैंने ये क्यों फाइंड किया ये बता सकते हो आप लोग? सॉरी, ये थोड़ा सा ये लाइनिंग हो जाता है ना बीच में। चलो, अगर हम पूछ रहे हैं आपको कि यहाँ पे Ag और OH माइनस, तो ये जो आपको फॉर्मूला मिल गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया n का वैल्यू, क्योंकि शायद कभी कभी गलती हो सकती है कि आपको सीधे सीधा n का वैल्यू नहीं भी पता चल सकता, तो इसीलिए आपको ये n इज इक्वल टू 2 ले लेना है। अब आपको पता चल जाता है कि भाई व्हाट डू यू वांट टू फाइंड डेल्टा आर जी। डेल्टा आर जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। तो n इज इक्वल टू तो सर 2 आ गया 96500, बट व्हाट इज ई सेल? तो ई सेल के लिए भी हमें ये ई सेल की बात हो रही है, तो ई ज़ीरो सेल इज इक्वल टू ई ज़ीरो, क्या करोगे आप? ए जी ओ ए जी, मतलब ये आपका एक तरह से ए जी प्लस में से ए जी बनने वाला ही होगा। यस और नॉट? यस दोस्तों, तो ए जी प्लस ए जी, क्योंकि ए जी ओ का मतलब ही ए जी टू ओ का ए जी प्लस और ए जी माइनस ई ज़ीरो जेड एन प्लस टू जेड एन। अब ए जी प्लस ए जी का वैल्यू 0.80 होगा शायद, और इसका जो वैल्यू है जिंक का -0.76 है। 0.80 प्लस 0.76 कितना आंसर आ रहा है? तो आई थिंक इट इज़ 76 है क्या? ये 74 है, 76 ही है। ओके चलो, तो कितना आंसर आ रहा है? ईशा एजी का 354,
कितने है? अच्छा, ये AgO में से है, तो इसका वैल्यू 344 रहेगा दोस्तों, 344। अब टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? 400 है ना? नहीं 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 नहीं, जीरो थोड़ी होगा। 1.1 E0 cell, so it is 1.10 for E0 cell. अब डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो -296,500 इंटू 1.104। चलो दोस्तों, कितना आंसर आ रहा है टोटल? अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वी विल बी गेट हियर व्हाट आंसर? कूलम्ब इंटू वोल्ट, बट इतने कूलम्ब इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर मोल, -213,072। ओके, थैंक यू दोस्तों। और इसके अकॉर्डिंग आपको यही वैल्यू 213,072 पॉइंट रखना है, 213.072 किलो जूल पर मोल, दैट इज योर डेल्टा RG। यस ईशा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डेल्टा G0 अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे। चलो आगे जा रहे हैं। डिफाइन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन। दोस्तों, मैं ज़्यादा इसका डिस्कस नहीं करूँगा। कंडक्टिविटी के, जिसको आप लोग कप्पा बोलते हो, दैट इज़ योर कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो दूसरा, लैम्डा m, इट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब दोस्तों, ये आपको इसके फॉर्मूला सब पता है, नहीं है तो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला आता था R इज प्रोपोर्शनल टू L/M, है ना? यस, रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। R इज इक्वल टू ρL/A। दोस्तों, ये जो रो है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और हमको रो इज इक्वल टू R/A/L ऐसा एक फॉर्मूला भी गेन कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी पूछ सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि वन अपॉन रो इज इक्वल टू K। समझ में आ रहा है? यस, 1/रो इज इक्वल टू K। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है दोस्तों? 1/रो को मतलब होता है 1/R इंटू L/A। तो K का फॉर्मूला हो जाता है 1/R इंटू L/A। ये जो L/A है उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। दोस्तों, समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज़, लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी, K इंटू 1000/C। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्पल्स आते हैं।
तो लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग इसका एक यूनिट रहता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसमें सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी मांगते हैं। तो जो वैल्यू आएगा इसका ये इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻4 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये है। दूसरी चीज़ कि भाई ये कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी पे क्या डिपेंड है। कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दोस्तों ये के का वैल्यू ये कंसंट्रेशन के सीधे प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूलास के अकॉर्डिंग एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और हमने ये दो चीज़ समझने के लिए यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था इंटू सी। आप देख सकते हो कि सी अगर हम सामने के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो सी इज इक्वल टू के बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब लेमडा और सी की बात करो तो लेमडा एम और सी एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है और एमसीक्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर yes ये 0.2 मोलर of solution of KCl at this temperature is this। दोस्तों ये यूनिट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है के का सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स और ये वैल्यू है सी का। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो अभी हम बोले सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज लेमडा एम के इंटू 1000 अपॉन सी। दोस्तों के का जो वैल्यू है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन सी मतलब 0.20। दोस्तों कितना आंसर आ रहा है बता सकते हो फास्ट, बिकॉज आई हैवंट अ कैलकुलेटर। ओके बेटा 124। अच्छा इसका यूनिट अभी मैंने लिखवाया यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप लोग लिख के बताओ मुझे। सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है दोस्तों। क्लियर है। ध्रुविल इतना आंसर कैसे लाया तू? फिर से एक बार कैलकुलेटर से ट्राई करो दोस्त, शायद आ जाएगा। 124 नहीं आता है तो बाद में बोलना। चलो आगे जा रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस कंसंट्रेशन मतलब इट इज वैल्यू ऑफ सी। अभी फॉर्मूलास देखे ना। द सॉल्यूशन टेम्परेचर टी इज आर। ये क्या चीज़ है दोस्तों, रेजिस्टेंस मीन्स आर। व्हाट विल द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए। ओके इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस, तो ये क्या दिया हुआ है वैल्यू ऑफ के। दोस्तों सिर्फ आपको इसने क्या मांगा है, यस सेल कांस्टेंट। तो अभी ही हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि भाई कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू क्या आ रहा था 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। यस और नॉट। एंड योर एल अपॉन ए मीन्स व्हाट, सेल कांस्टेंट। दोस्तों तो सीधी बात है, अगर आपको एल अपॉन ए चाहिए तो क्या करोगे आप,
के इंटू आर। ओके दोस्तों, तो के का वैल्यू कितना है 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू आर का वैल्यू कितना है 1500 ओम। चलो दोस्तों, ये सारी चीज़ आप लोग करोगे मल्टीप्लाई करके, तो मेरे ख्याल से आपको क्या मिल रहा है 0.219 L अपॉन A, दैट इज योर सेल कांस्टेंट। और ये इसका यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर। नहीं, मीटर कहाँ से लाए, दिस इज इन अ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वेयर, इट इज सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है ये। कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड at 298 Kelvin has been determined at different concentration। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे K का वैल्यू दिया हुआ है सबका। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन 0.001 टू 0.01, 0.02, 0.05, 0.1 तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे के का वैल्यू भी आप देखो तो 1 पॉइंट समथिंग 1130, तो वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द डेल्टा एम। तो दोस्तों आप डेल्टा एम सब कंसंट्रेशन के लिए कैलकुलेट करके समझ लो मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक ही मैं दिखा के आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे उसमें भी है, प्रॉब्लम्स में भी। तो इसमें लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, फाइंड आउट द लैम्डा 0 एम। तो दोस्तों आपको पता है सोडियम क्लोराइड, पहली बात है आपको सबके लैम्डा एम फाइंड करना है। चलो रूट सी भी फाइंड करना होगा ना, यस सर। तो लैम्डा एम के लिए फॉर कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। चलो के का वैल्यू है 1.237 इंटू 1000 अपॉन 0.001। चलो कितना आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी दोस्तों। आपको कैसे काम करना है वो बता देता हूँ। 1.237 इंटू 10⁻³ ओके, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स से कॉमन है सब में। अब फॉर ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड कौन से कंसंट्रेशन के लिए 0.01 मोलर, तो लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। चलो के कितना है 11.85 इंटू 0.01 अपॉन सॉरी इंटू 1000 हाँ अपॉन सी। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों 1.185 इंटू 10⁻⁶, यही रहेगा। चलो आगे जा रहे हैं हम। देखो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ऐसे हर कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या मिल रहा है लेमडा एम मिल रहा है। अब सारे कंसंट्रेशन को आप लोग रूट सी भी कर लेना है सबके, यस। तो ये एक फाइंड करने के बाद रूट सी का वैल्यू फाइंड करना है। रूट सी तो पहले वाले के लिए 0.01 का रूट करना है, 8 आता है पावर। सेवन और 8 एब्सोल्युटली राइट दोस्तों। 3 2 5 6 7 और 8 राइट। तो यहाँ पे 7 आएगा ना 6, हाँ 6 ही आएगा 6 6। चलो अब हम जा रहे हैं आगे। तो रूट सी करना है तो रूट 0.001 ले लेना, जो आंसर आ रहा है उसको मोलर -1 ऐसा लिख सकते हो, सॉरी +1/2 ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट जो वैल्यू आएगा ना
उसको यहाँ पे रखोगे तो आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं आप, ओके, तो ऐसे वैसे हमें क्या मिलेगा, यस, इसमें आपको ये लेमडा यहाँ पे जहाँ पे वो टच हो रहा है उसको लेमडा 0m बोलना है। तो आपका ये ग्राफ जैसे जैसे प्लॉट करोगे वैल्यू डाल डाल के, तो ये जो वैल्यू आएगी उसको आप लेमडा 0m बोलोगे। चलो क्लियर है, रेडी दोस्तों। और में क्या क्वेश्चन है भाई, आगे जा रहे हैं। कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर एसिटिक एसिड, तो ये क्या दिया, सी, एंड दिस इज योर के, क्योंकि ये सीमेंस है ना, कंडक्टिविटी ये है, कंसंट्रेशन ये है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम, और लेमडा एम 0m दिया हुआ है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या मिलेगा। ये हमारा टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन जो था इलस्ट्रेशन में वही है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये एक फार्मूला यूज़ करना है। दूसरा फार्मूला अल्फ़ा के लिए लेमडा एम अपॉन लेमडा 0m, और तीसरा हमारा लेमडा एम फाइंड करने के लिए के इंटू 1000 अपॉन सी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड। दोस्तों लेमडा एम पहले फाइंड कर लो, ये वाला के का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू है, और 1000 से डिवाइड करके जो मिलेगा मल्टीप्लाई करने से, ये लेमडा एम का वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा में रखो, और 390 जो है वो डिनोमिनेटर है इसका लेमडा 0m, तो उससे अल्फ़ा मिल जाएगा, और वो अल्फ़ा के ए के अंदर डालो, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी रखने से आपको के ए मिल जाएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है सिमिलर वही पैटर्न में आपको इसको करना है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, 1 मोलर, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम आज। 1 मोलर ऑफ Al प्लस 3 टू Al, तो पहला क्वेश्चन है Al प्लस 3 टू Al अगर बनाना है तो आपको पता है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 फेराडे, तो कितना चार्ज चाहिए इसको, रिक्वायर चार्ज इज इक्वल टू 3 फेराडे, और आपको स्पेसिफिक वैल्यू लिखनी है तो इतना कूलम्ब। ओके, चलो इतना इजी है, यस सर। फॉर 1 मोल Cu प्लस 2 में से Cu, क्या सर ये क्या कर रहे हैं ये लोग, Cu कितने फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फेराडे, रिक्वायर चार्ज 2 फेराडे इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम। और थर्ड वन MnO4 माइनस गिव्स Mn प्लस 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब में क्या कर रहे थे हम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था और इसका 0 था, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसका +2 था, इसका 0 था, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +7 है और इसका +2 है, तो हमें क्या मिलेगा, यस 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ 5 फेराडे, और इसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड चार्ज इज़ 5 फेराडे, इतना भी लिख सकते हो, या तो 5 इंटू 96500 कूलम मोल इनवर्स लिख सकते हो। चलो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आप सबको, ज़्यादा टाइम निकल गया है